हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइज़, ये एक नई कोशिश है आप लोगों के साथ इग्नू एमए सोशियोलॉजी के कुछ कंसेप्ट को और कवर करने की। लाइक यू नो कि एमएसओ 1, 2, 3, 4 की रिवीजन मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करा चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के जो अभी आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम था, जो कि आप लोगों का पोस्टपोन होकर लेटर ऑन हुआ, उसके लिए कवर करे थे। एंड देन अभी आप लोगों का जून में एग्ज़ाम होना था। अब वी डोंट नो कि पोस्टपोन होगा क्या होगा, विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट या उस एग्ज़ाम के लिए भी मैं आप लोगों को रिवीजन इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कराऊंगी। बट उसके साथ साथ मैं एक न्यू कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को देखो, इग्नू की बुक जो होती है, कंटेंट होता है, वो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ पाता, लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, टाइम नहीं होता, सबके अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं रिवीजन करा रही हूँ एंड दैट विल कंटिन्यू, वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा। आपके एग्जाम आने तक हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन कर चुके होंगे। एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा। 5 क्वेश्चन आपको इन टोटल करके आने होते हैं आपके सब्जेक्ट में, एंड ट्रस्ट में 5 के 5 क्वेश्चन आप बहुत ईजीली करके आओगे। यू विल से कि हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी में से वो 5 क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा ये जस्ट एक कोशिश है। अगर ये समझ में आ रही है, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस कोशिश को, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं इस तरीके से ये टॉपिक कवर करूँ इन इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में। आई विल ट्राई टू कवर इट अप। जो हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम थी, वो इस तरीके से मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाने वाला काम दोनों मीडियम में करूँगी। सो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, अगर समझ में आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। ये तरीका मैं भी फर्स्ट टाइम ही कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। ऑल्दो आई कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, अभी मैं नहीं लिख सकती हूँ कुछ भी, बट ये आप पढ़ के देखते हैं, एक दो टॉपिक हम लोग पढ़ के समझ में आएंगे या नहीं। तो आपका जो MSOE 1 है, MSOE 01 है, वो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो आपका इग्नू की MA की बुक का कंटेंट है, हम उसको डिकोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट जो है, उसका क्या नाम है, द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे पहले आपको देखिए कंटेंट लिखे हैं 1.1, 1.2 व्हाट वी हैव टू स्टडी। 1.1 इज़ योर इंट्रोडक्शन। 1.2 जो है ये आपका है एजुकेशन एंड लिटरेसी के बारे में। एजुकेशन एंड लिटरेसी का बेसिक मीनिंग जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन द फर्स्ट वीडियो करा चुकी हूँ अच्छे से, बट स्टिल यहाँ पे बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ये टॉपिक आपको 1.1 इंट्रोडक्शन है, वो क्या कह रहा है कि आपके जो पेरेंट्स और टीचर हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन आपके लिए एक जॉब सिक्योर करने के लिए। हमेशा से सुनते आए हो ना, आपकी पढ़ लो नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई बिना कुछ है नहीं चीज़ें, ठीक है। सुना है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वैसे आज की डेट में ये सेइंग सही नहीं है, खेलने कूदने वाले भी बहुत नवाब बन रहे हैं, बट स्टिल हाँ, पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस बहुत छोटे से आपको पेरेंट्स टीचर्स सब बताते आए हैं, ठीक है। क्या होगा उससे, एजुकेशन क्या क्या हेल्प करती है एक जॉब सिक्योर करने में, रिसीविंग ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। पढ़े लिखे लोगों की एक अलग ही रिस्पेक्ट है कि भैया वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो पढ़ लिख के आज इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, एक अफसर बन गया है, एक ऑफिसर बन चुका है, एक पुलिस में है, तो एक ऑनर और रिस्पेक्ट मिलता है आपको सोसाइटी में। एंड अबव ऑल मेकिंग यू आर रिफाइंड पर्सन, एक आपको बहुत ही पॉलिश करके एक अच्छा इंसान, ठीक है, अच्छा इंसान, एक रिफाइंड पर्सन जो है वो एजुकेशन बनाती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज, क्या कभी आपने सोचा है कि एजुकेशन का कंसेप्ट है क्या। देखो अभी क्वेश्चन रेज करेगा, फिर आपसे टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। इज एजुकेशन मर्ली अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग अ लाइवलीहुड और प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, क्या सिर्फ ये गुजर बसर कर लें हम और प्रेस्टीज ले लें सोसाइटी में, इसी के लिए होता है। What is it in education that people think brings about refinement in personality? एजुकेशन में ऐसा क्या है कि जो लोग सोच रहे हैं कि एजुकेशन की वजह से एक ह्यूमन बीइंग की रिफाइनमेंट होती है, एक ह्यूमन बीइंग एक रिफाइंड पर्सन बनता है। इज एजुकेशन कन्फाइंड टू टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, क्या एजुकेशन सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है। अब एक साथ डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करके आपको वर्ड टॉपिक बाय टॉपिक आंसर देगा। और आप इतने सालों तक पढ़े हो, आज आप मास्टर कर रहे हो, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आई थिंक इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद को भी दे सकते हो। क्या सिर्फ जो एजुकेशन और लिटरेसी में बेसिक सा डिफरेंस बता के वो चीज़ें अभी क्लियर करेगा आपको आगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो क्या आप जो सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी में ले रहे हो वो एजुकेशन है। जनरली जो टर्म एजुकेशन है वो यूज़ किया जाता है मतलब एज अ लिटरेसी का सिनोनियम यूज़ किया जाता है कि दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, बट येट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, ये दोनों वर्ड सिमिलर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे हाईलाइट डालेंगे और हम लिटरेसी और एजुकेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। बेसिक सा मीनिंग में आप लोगों को इंट्रो वाली वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था
वो सुन लो, देन इनकी वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ते हैं। 1.2 टॉपिक एजुकेशन एंड लिटरेसी। देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी आप लोग मुझे बताएंगे। और ये स्टार्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बंद कर रही हूँ, दैट विल कंटिन्यू, वो चलेगा ही चलेगा। जो हम लोग क्वेश्चन आंसर PDF मैं ग्रुप पे शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, दैट विल कंटिन्यू। ठीक है, आप लोग इस सेपरेट सीरीज़ के लिए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चीज़ें ओके हैं या नहीं। तो ये जो टर्म एजुकेशन है, यहाँ देखो जनरल मीनिंग पहले समझो। लिटरेसी मतलब होता है 7 साल से ऊपर का जो भी बच्चा, इंसान जो है वो लिख सकता है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कोई भी भाषा अपनी मदर टंग में, किसी भी उन भाषा में वो पर्सन अगर लिख सकता है, बोल सकता है, बेसिकली नॉलेज है उसे, तो वो क्या कहलाता है, पढ़ सकता है कोई चीज़ देख के, वो कहलाता है कि हम उसे कह सकते हैं कि वो लिटरेट पर्सन है। वहीं जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन इज़ द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप स्कूल यूनिवर्सिटी जा रहे हो, डिग्री ले रहे हो, पढ़ रहे हो, और ज़रूरी नहीं है स्कूल यूनिवर्सिटी, देखो अलग से भी बहुत सी एजुकेशन, पहले के टाइम पे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी नहीं थी, स्टिल पर्सन एजुकेटेड होते थे। तो ओवरऑल अपब्रिंगिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है क्या, एजुकेशन। वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं यहाँ पे अब। द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड्यूकेयर। एड्यूकेयर एक लैटिन जो भाषा है उसका वर्ड है, वहाँ से ये वर्ड हमने एजुकेशन लिया, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू एजुकेट, या टू लीड आउट, या टू डेवलप। किसी चीज़ का डेवलप होना, किसी चीज़ का एक तरीके से क्या होना, बाहर निकल के आना, मतलब ग्रोथ काइंड ऑफ आप कंसीडर कर सकते हो। इन सिंपलेस्ट सेंस देयरफॉर एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप, लीडिंग आउट एंड डेवलपिंग इंडिविजुअल्स। ब्रिंग अप होना, लीड आउट होना और डेवलप करना इंडिविजुअल्स का, व्यक्ति विशेष का, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका डेवलप करना एज मेच्योर एंड एडल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हम कहते हैं ना, पढ़े लिखे वाली हरकतें करनी चाहिए। एजुकेटेडली मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी आप लोग बिल्कुल इलिटरेट जैसा बिहेव कर रहे हो, तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब क्या है, आप प्रॉपर मेच्योर एंड अडल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी की तरह बिहेव करो। आपकी ड्यूटी क्या बनती है वो भी रियलाइज़ करो सोसाइटी के टूवर्ड्स, एंड उसको भी फुलफिल करके चलो। There is no denying that the meaning and uses of the word were excessively pervasive and generalized till इंडस्ट्रियलिज्म गेन्ड ग्राउंड। देखो ये सारी चीज़ें जो थी वो आई इंडस्ट्रियलिज्म के आसपास, लेकिन ये परवेसिव है। ऐसा नहीं है एजुकेशन की बात सिर्फ हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं या सिर्फ अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। व्हाट इज़ परवेसिव मीन्स? परवेसिव मीन्स द थिंग दैट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट होती है, राइट? तो पीटर्स एक्सप्लेन दैट द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म वाज अकम्पनीड विद ग्रेटर डिमांड फॉर नॉलेज। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की बात हुई, तो वहाँ पे अब हमें मतलब हमने देखा कि लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्किल की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो विच कॉल्ड फॉर फॉर्मल मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग दीज इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब इन सारे लेबर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना है और इन्हें नॉलेज देनी है, और वो एक जगह जहाँ पे इन्हें इकट्ठा करके इनको नॉलेज देने की बात की गई, वो जगह कहलाई क्या? स्कूल्स। Consequently, education in the earliest conception as training or the handling down of knowledge and skills got associated with school। इनको किससे लिंक करा गया? पहले ऐसा नहीं था स्कूल में बिठाएंगे, टेबल्स याद कराएंगे, ABCD सिखाएंगे, ये सब बात नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी कि हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री, ट्रेनिंग दी जाती थी चीज़ों की, उनको स्कूल्स बोला जाने लगा। धीरे धीरे एजुकेशन का स्कोप ब्रॉडन अप हो गया, नॉलेज जो थी वो हर एस्पेक्ट में बात की जाने लगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात एजुकेशन करने लगा। इन इट्स वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस एजुकेशन इज कैरेक्टराइज बाय द, अब एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें, मॉरलिटी की बात की गई, आपकी इंटेलेक्चुअल चीज़ों की बात की गई, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, धर्म रीति रिवाजों का ज्ञान, आपकी इंटेलेक्चुअल चीज़ों का ज्ञान आपको दिया जाएगा, मोरालिटी का ज्ञान दिया जाएगा, ये सब चीज़ें एजुकेशन में काउंट की जाने लगी। इट मे बी नोटेड दैट द कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन एज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग तो बेसिकली जो काम आपको करना है, फैक्ट्री में जिस मशीन पे काम करना है वो सिखा दिया जाएगा, बट यहाँ एजुकेशन इससे और ज़्यादा ब्रॉडन अप चीज़ है। यहाँ पे आपका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम किया जाएगा, और ये कब इमर्ज हुआ? ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंप्राइज कल्टिवेशन ऑफ डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड ट्रेड थ्रू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन और थ्रू इम्प्लिसिट इनहिबिशन एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एडमिस्ट फैमिली मेम्बर्स किन एंड पीयर ग्रुप। देखो एक्सप्लिसिट मतलब आप बाहर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बाहरी ज्ञान, स्कूल में टीचर्स दे रहे हैं, आप ट्यूशन ले रहे हो, ट्यूशन टीचर दे रहे हैं, तो सम आउटर पर्सन इज गिविंग यू द नॉलेज, एंड इम्प्लिसिट होती है वो नॉलेज, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाइल्ड है वो अपने घर से ले रहा है,
हम कहते हैं ना कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, वो उसका खुद का घर होता है। वो बेसिक वैल्यूज़, बेसिक चीज़ें अपने घर से सीख के जाता है। बेसिक जिस भाषा में बात करनी है, बोलना है, वो घर से सीख के जाता है। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नॉलेज की बात यहाँ पे की गई। श्योरली देन द डोमेन ऑफ एजुकेशन इनफोल्ड्स बोथ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन स्कूल एज वेल एज फैमिलीज एंड पीयर ग्रुप में वो बच्चा क्या सीखता है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है और इसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन मीन्स हाउ द पर्सन विल बिहेव, एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, एक इंसान कैसे बातें करेगा। तो ये जो है सोशल ग्रुप, जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनके टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये प्रोसेस सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, डोंट वरी। मोर स्पेसिफिकली पीटर राइट इन other words, through previous to the 19th century there had been the आइडियल ऑफ कल्टिवेटेड पर्सन हु वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेबरेट ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब पहले तो क्या होता था, पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती थी, इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और उसे एजुकेटेड मैन बोला जाता था। वॉज नॉट द यूजुअल वन फॉर ड्रॉइंग अटेंशन टू दिस आइडल। दे हैड द कंसेप्ट बट दे डिड नॉट यूज द वर्ड एजुकेटेड क्वाइट विद दीज ओवरटर्न्स। मतलब इतना ज़्यादा ये एजुकेटेड वर्ड यूज़ नहीं करते थे। हालांकि कंसेप्ट चल रहा था, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही थी एजुकेट करना ही था, लेकिन इतना ज़्यादा वर्ड एजुकेटेड यूज़ नहीं किया जाता था। एजुकेशन therefore was not thought of explicitly as a family of process which have their outcome the development of an education man in the way it is now। आज की डेट में जो हम बात करते हैं वहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं। द रिनाइंसेंस मतलब पुनर्जागरण, जो चीज़ें चेंज आ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब कुछ। ह्यूमनिस्ट एम्फेसाइज लर्निंग लैटिन एज ऑल्सो अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस। An educated person was described as one who had mastered Latin and classical language and has suffered studied classical literature। अब यहाँ पे किसको जो था एजुकेटेड मैन बोला जाने लगा, धीरे धीरे मायने चेंज हो रहे थे ना, तो यहाँ पे बात की जाने लगी वो पर्सन जो एजुकेट हो रहा है इन द डिफरेंट लैंग्वेज, जिसको लैटिन लैंग्वेज आ गई या जिसने और कुछ क्लासिकल लैंग्वेज सीख ली, हम कहते थे ये पर्सन जो है ये एजुकेट हो गया बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर। द रिनाइंसेंस एजुकेटर बिलीव दैट द एंडेवर वुड instill humanistic, human-centered knowledge in the minds of children. These educators were largely literary figures। कौन कौन होते थे अब ये जो एजुकेट करने का काम करते थे, चीज़ें नॉलेज स्प्रेड करने का काम करते थे? राइटर्स, कोई कुछ कंटेंट लिखेगा तभी तो लोग पढ़ेंगे ना, तो राइटर्स होते थे, पोइट्स होते थे, ट्रांसलेटर होते थे, टीचर्स होते थे। दे वर्क एज द एजुकेटर्स। दे इनकरेज द लर्नर्स टू डेवलप देयर फैकल्टीज इन अ वे। मतलब ये लर्नर को, देखो टीचर्स मोटिवेट करते हैं ना, अब मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं वीडियो डाल रही हूँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, देन यू विल गेट मोटिवेटेड, आप पढ़ पा रहे हो, आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे यही कुछ पर्सन्स, टीचर, राइटर, ये सब मोटिवेट करते थे स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द ईयर 1423 वाज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रिंटिंग प्रेस का आना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम किया। मतलब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से चीज़ें छपने लगी, लोगों के आइडिया, लोगों की नॉलेज प्रिंट होने लगे और वो लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे। बुक्स एंड प्रिंट मटीरियल नाउ बिकम रीडली अवेलेबल, सबके पास ईजीली अवेलेबल था। वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉज द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। इसकी वजह से लोगों में लिटरेसी जो थी वो भी देखने को मिलने लगी। The Protestant reformers of the 16th and 17th century extend literacy among the masses। इससे जब उस टाइम पे जो रिफॉर्मर थे वो लोगों तक और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने लगे। वर्नेकुलर स्कूल्स होते हैं लोकल रीजनल स्कूल, जो अपने अपने एरिया में बेसिक लैंग्वेज को लेके, बेसिक आइडियोलॉजी को लेके खुले हैं। उन्होंने एसेंशियल जो भी करिकुलम, जो सिलेबस होता था रीडिंग, राइटिंग का, अरिथमेटिक का, रिलीजन का, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में सेट करना स्टार्ट कर दिया। In the common parlance, a term that is often used with education is literacy। एजुकेशन के साथ साथ ही मतलब एक सिनोनियम माना जाता है, इनको सिमिलर वर्ड माना जाता है। लेकिन अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट मतलब पोजीशन में बात करें तो स्कोप ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी इज डिलिमिटेड टू द स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। लिटरेसी मतलब बेसिक कैलकुलेशन जानते हो, रीडिंग, राइटिंग जानते हो, ये सब जानते हो। मतलब 3 R के बारे में अगर आपको नॉलेज है, रीडिंग, राइटिंग एंड ये जो अरिथमेटिक की बात की जा रही है। लिटरेसी कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज़ या NGOs वगैरह जो ये सब होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब बात कर रहे हैं लिटरेट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो ये तो वुमेन की बात हो गई। सर्व शिक्षा अभियान एग्जाम्पल कोट कर सकते हो आप इसमें। सर्व शिक्षा अभियान वॉज एग्जाम्पल ऑफ वॉट? लिटरेसी ना, लिटरेसी प्रमोट करना कि सब लोग लिटरेट हो, अगर हम इंडिया की बात करें तो। एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडिंग यूनेस्को सॉट टू इनेबल एज मैनी पीपल इन एज मैनी नेशन। मतलब यूनेस्को जो था, यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था ना, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग अब मुझे बताओगे। तो यूनेस्को ने कोशिश
करी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेशन को इंक्लूड कर सके, जिससे कि रीडिंग राइटिंग जो है प्रमोट हो सके। मास एजुकेशन कैंपेन लगाया जाए। मास एजुकेशन मतलब एजुकेशन मासेस तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। Over a period of time, however, it came to realize that literacy program did not match the need of the adult. सिर्फ लिटरेसी से एडल्ट्स की नीड फुलफिल नहीं हो रही है। अगर पढ़ना लिखना जानते होंगे तो क्या बड़ा कर लेंगे, नॉलेज तो नहीं है, टेक्निकल नॉलेज तो नहीं जा पाएगी ना उनके लिए। तो इसीलिए इन द 1960 यूनेस्को ने अडॉप्ट किया एक फंक्शनल व्यू ऑफ लिटरेसी, जिससे फोकस शिफ्ट हुआ रीडिंग राइटिंग से अब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे। एग्रीकल्चर के बारे में उनको नॉलेज दो, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में नॉलेज दो, मैन्युफैक्चरिंग की उन्हें नॉलेज दो, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें डिफरेंट चीज़ें सिखाओ कि किस तरीके से काम होना है, सो दैट दे कैन बी प्रोडक्टिव फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे द फंक्शनल अप्रोच टू लिटरेसी वॉज एविडेंट इन द एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड लिटरेसी प्रोग्राम। एक लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बाय यूनेस्को, जिसमें यूनेस्को ने क्या करा, यूनेस्को ने पार्टिसिपेट किया था। और ये फाइंड किया गया कि जो फोकस जो है वो नैरो चीज़ों से, कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम वो फोकस नहीं करेंगे कि एजुकेशन ले लो पढ़ पाओगे जॉब कर पाओगे, नहीं। नाउ द फोकस विल शिफ्ट टू द सोशल डेवलपमेंट, टू द कल्चरल डेवलपमेंट, टू द रीजनल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों की भी बात अब की जाएगी। तो इन द 1970 लिटरेसी का कंसेप्ट को ब्रॉडन अप किया गया, और यहाँ पे पर्टिकुलरली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पॉलो फेयर हु एम्फसाइज लिटरेसी, एक उन्होंने ये बोला कि लिटरेसी एक एजुकेशन का प्रोसेस ही है। मतलब देखो, जो एजुकेट हो रहा है वो पहले लिटरेट तो बेसिक लिटरेसी रखेगा ही रखेगा। यहाँ पे था हमें लोगों को इनकरेज करना है इन चीज़ों के लिए, और क्या क्या चीज़ें एजुकेशन के मैटर में उनके लिए चेंजेस ज़रूरी हैं। लिटरेसी प्रोग्राम ट्रीटेड द लर्नर एज बेनिफिशरीज। इन्होंने अब यहाँ पे क्या करा, जो हमने बात करी है, जो ये फ्रेयर थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो वर्ड यूज़ करे, एक्टर्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है। द मेजर फॉल आउट ऑफ द चेंज इन अप्रोच वॉज द लिटरेसी विच हैड हिथरटू बीन कन्फाइंड टू क्लासरूम लर्निंग। अब जो सिर्फ क्लासरूम लर्निंग की बात थी, अब हमने उसको सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल, रीजनल, हर तरीके के डिफरेंट एस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो फोकस वाइडन अप हुआ था उसी की बात की गई है। यहाँ पे क्या बोला, द सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक कंसेप्ट ने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस पकड़ ली। यूनेस्को ने लिटरेसी प्राइजेस, यूनेस्को के थ्रू लिटरेसी प्राइज़ मिला था पॉलो फ्रेयर को 1975 में, क्योंकि इनका जो ये कंसेप्ट था और इनका जो कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी बेसिकली, उसके लिए इन्हें 1975 में क्या मिला था, 1975 में अवार्ड भी मिला था। अब क्रिटिकल लिटरेसी की बात की थी इन्होंने। क्रिटिकल लिटरेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो क्रिटिकल लिटरेसी होता है कंट्रीब्यूशन टू व्हाट वाज टर्म्ड ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट एज एन एक्टिव सिटीजन। भाई एक्टिव सिटीजन बन के रहना है, ऐसा नहीं है आंख नाक मुंह बंद करके बैठ जाओगे क्या चल रहा है आसपास हमें तो पता ही नहीं है, नहीं। लर्निंग लो और क्वेश्चनिंग करो अपनी लर्निंग को। जो हमने सीखा है क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं? हमें मॉरलिटी के पार्ट पढ़ाए जाते थे, बट क्या आज हम मॉरल बन पा रहे हैं? हमें एम्पैथी, कंपैशन सिखाया जाता था। क्या कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, पीपल आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं? देयर आर मैनी थिंग्स जो आप पढ़ते हो, सीखते हो, बट यू हैव टू क्रॉस चेक इट कि क्या मैं अपनी नॉलेज को अप्लाई भी कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं। क्लियर? यहाँ पे ये चीज़ें क्रिटिकल लिटरेसी की बात हुई। तो यहाँ पे बात की गई इन 1980s हम देखें तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करा क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि जो आपका लिटरेसी है जिसमें सिर्फ बेसिक बात है, ठीक है, जिसमें स्किल एक्वायर्ड की बात की गई है, यही सब, और आपकी आइडियोलॉजिकल लिटरेसी, आइडियोलॉजिकल जिसमें हमने स्किल एक्वायर आपने करी है नॉलेज और अलग अलग थॉट्स से। फिर मोड्स ऑफ स्कूलिंग एंड वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की किस तरीके से लोगों तक नॉलेज जाएगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो ये हमने 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 लिटरेसी का बेसिक मीनिंग यहाँ पे करा है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये बॉक्स 1.1 आप रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू वांट कि इस तरीके की मैं और भी वीडियोस बनाऊं, और भी MSO 1, 2, 3, 4 के लिए, आपका MPA वगैरह और भी हैं चीज़ें काफ़ी, तो इफ़ यू वांट कि मैं वीडियो बनाऊं इसके लिए, सो देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी। बाकी जो सीरीज़ है इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आंसर और नोट्स वो चल ही रही है एज़ यूजुअल, देयर विल बी नो चेंज इन दैट, उसको कंटिन्यू रखेंगे। बट येस, अगर ये चीज़ ये पसंद आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा, बताइएगा, सो दैट मैं आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। अदरवाइज़ नहीं पसंद आएगा, आप लोगों को नहीं ठीक लगेगा, तो आई विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज़। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।